दुनिया में अनेकों रेगिस्तान हैं, जिनमें सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में थार का रेगिस्तान भी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाला रूट इसी थार के मरुस्थल से होकर गुजरता था। पुरातन समय में भारत से कपड़ा, ऊनी वस्त्र, गरम मसाले, चाय, आभूषण और हस्तशिल्प की वस्तुएं पश्चिम एशिया के देशों को इसी सिल्क रोड से भेजी जाती थीं। इस रेगिस्तान के बीच से ऊंटों के कारवां भारत से पश्चिम एशिया के लिए जाते थे, लेकिन थार के इस रेगिस्तान को पार करना किसी भी चुनौती से कम नहीं होता था। सबसे बड़ी समस्या रेगिस्तान की अत्यधिक गर्मी, रेगिस्तानी बवंडर और सैकड़ों किलोमीटर तक न पानी, न चारा, न कोई इंसान, और इसके बाद भी चोर डाकुओं का डर भी बहुत अधिक रहता था। लेकिन आजादी के बाद इस थार के रेगिस्तान में सड़कें बनने लगीं। आज रेगिस्तान के हर गांव को सड़क द्वारा जोड़ा जा रहा है। बड़े बड़े राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन सड़कों के निर्माण के बावजूद थार के रेगिस्तान में एक और समस्या आती है। यहाँ के रेत के ऊंचे ऊंचे टीले अपना स्थान बदलते रहते हैं। और रेगिस्तान में तेज हवाएं भी चलती रहती हैं। इस कारण सड़कों के ऊपर बड़ी मात्रा में रेत जमा हो जाती है। जितना खर्च सड़कों के निर्माण में आता है, उससे भी ज्यादा खर्च इन सड़कों से रेत हटाने में खर्च हो जाता है। रेगिस्तान में सड़क निर्माण कार्य साधारण तकनीक से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सड़कों के निर्माण में जो डामर इस्तेमाल किया जाता है वो उस क्वालिटी का होता है कि 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर न पिघले। क्योंकि रेगिस्तान में मई और जून के महीने में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर जाता है। ऐसे में यदि कोई वाहन साधारण डामर से बनी सड़कों से गुजरता है तो वह डामर पिघलने के कारण नीचे धंस जाता है। इसके अलावा रेगिस्तान में पाए जाने वाले पशु भी सड़कों पर चलने वाले वाहनों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। रात के समय अचानक गाड़ियों की लाइट के सामने खरगोश, हिरन और ऊंट भी आ जाते हैं, जिससे यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पर फिर भी अब थार के रेगिस्तान में सड़कों के बन जाने से यहाँ पर आसानी से पर्यटक पहुँच रहे हैं।